नमस्कार साथियों, आज की जो खास न्यूज़ शायद हो सकता है कि लोगों के लिए बीजेपी कांग्रेस हो या हिंदू मुस्लिम हो या जात पात के तमाम मुद्दों के ऊपर भी न्यूज़ बनाते फिरते हैं लोग, लेकिन आज जो मेन जो न्यूज़ है वो है दिल्ली का पॉल्यूशन। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा स्तर बढ़ गया, 306 के करीब पहुँच गया और ये दम घोटू माहौल है। लोगों को लग नहीं रहा कि कैसे बचें इससे। और आप भी देख रहे हो अभी भी धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। मेरी जो थोड़ी क्लैरिटी नजर आ रही है मेरी फ़ोन की वजह से नजर आ रही है, कैमरे की वजह से। वैसे धुंधला धुंधला है यहाँ पे। तो मैं आपसे जनता से जानना चाहता हूँ कि जनता क्या सोचते हैं इसके बारे में। सर नमस्कार। सर आपका नाम सर? अरुण कुमार झा। अरुण जी, ये बताइए कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है, ये सबसे बड़ी न्यूज़ है कि दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है, उसके बारे में क्या कहते हो? ये पॉल्यूशन तो हर साल की भांति इस साल बहुत जल्द आ गई है। अभी दिवाली तो 12 नवंबर को है और ये बहाना लगाते हैं कि दिवाली की वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है, तो उससे पहले भी तो बढ़ रहा है। पहले आ गया है। तो हम तो यही कहेंगे जो आज सवेरे में भी 306 तक था, ये बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में भी सबके लिए खतरा है। इस पर में सबसे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार के भी सारे लोग यही हैं, राज्य सरकार के भी यही हैं। दोनों को मिल करके इस पर बैठक करके केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और राज्य सरकार के जो गोपाल राय मंत्री हैं, सब बैठ करके इसके प्रदूषण के कोई अपना निष्कर्ष पर आवे कि प्रदूषण जो फैल रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है, वो कम हो, इससे जान माल की रक्षा हो। हम तो यही कहेंगे जितना जल्द से जल्द हो। सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। कोई कहेगा कि ये पंजाब से आता है, कोई कहेगा कि नहीं बगल में हरियाणा से आ रहा है। अरे जमुना साफ करने की बात, अब पॉल्यूशन कम गंदा नाला पड़ा हुआ है, गंदा नाला बना हुआ है। ये दो काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब आपको हरियाणा से पीने का पानी मिल रहा है, वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, तो ये जमुना का पानी साफ हो और दिल्ली का पॉल्यूशन साफ हो, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बैठ करके और सामंजस्य बना करके इस पर जहाँ से जो भी मशीनरी है, सुनते हैं कि बहुत सारे मशीन तो हैं लेकिन चालू नहीं है, सारे मशीन बंद पड़े हैं, तो उसको चालू करके जैसे भी हो। पॉल्यूशन हमारे दिल्ली देश की राजधानी है, देश विदेश के लोग आते हैं, इससे आवागमन होता है, सरकार को फायदा होता है। बड़ा गंदा इंप्रेशन पड़ता है बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है। देखिए अभी आपके सामने हम लोग पानी पीते हैं, बोतल यत्र तत्र फेंक दे, हमको लगता है कि कूड़ेदान की अभाव है शायद। देखिए यहाँ पालिका बाजार में अभी हम लोग हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी नजर आती है। तो सर हर साल पॉल्यूशन बढ़ जाता है, दिवाली से पहले बढ़ जाता है और उसका ठीकरा फोड़ देते हैं दिवाली पे, और हर बार पटाखे चलाना बंद करवा देते हैं कि ये बंद कर दो और 30 दीवार कुछ मत बनाओ। ये समस्या का ये संज्ञान है। और कई बार बोलते हैं परोली जल रही है वो हरियाणा में। अरे वो तो हजारों साल से जल रही है, खेती तो आज से हो रही है, हजारों साल से खेती हो रही है। तो पहले तो कभी पॉल्यूशन नहीं होता था ऐसा। सिर्फ बॉल आपके पास आवे और दूसरे की तरफ फेंक देते हैं एक दूसरे। हम तो कहते हैं ये तो बहुत ही सौभाग्य है कि दिल्ली में केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हम आप मुख्यमंत्री, सबके लिए ये खतरा है। तो सबों के हित में यहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं दिल्ली की राजधानी में। सबका या जनता का ख्याल, अपना ख्याल, जब वो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, तो पॉल्यूशन पर आपस में बैठ करके कोई ऐसा इस पर लाएं कि पॉल्यूशन कम हो, लोगों को सांस लेने में तकलीफ नहीं हो, नहीं तो आने वाले समय के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। उसमें कौन आदमी चपेट में आएगा ये कहना मुश्किल है। सर ये लोग सोचते हैं कि ये तो आजकल मशीन आ रही है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेट करने की और उसको हवा साफ करने की, और एसी लगा लेते हैं अपने कमरों के अंदर, मशीनें लगा लेते हैं खरीद के, जो एसी की तरफ बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं जो एयर प्योरीफाई भी करती हैं, एयर प्योरीफायर भी होती हैं साफ करने के लिए भी और कंडेंस करने के लिए भी, इकट्ठा करने के लिए भी ऑक्सीजन, वो हवा से ऑक्सीजन एक तरफ कर देते हैं, उस रूम में ज्यादा ऑक्सीजन है। तो इन लोग तो अमीर लोग हैं, तो अंदर बैठे बैठे मजे ले रहे हैं, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। बाहर थोड़ी आएंगे ये लोग जो इनको फर्क पड़ता है। अमीर लोग रूम के अंदर एसी है, हाँ, चैनल पे जाके बकबक करते हैं लोग बस। एसी का रूम का गर्म हवा बाहर छोड़ते हैं। हाँ, ये बाहर छोड़ते हैं, सड़ा के रखते हैं, पूरा गंद अपना जितना भी पाते हैं सारा बाहर फेंक देते हैं। दिल्ली का कचरा एमसीडी उठा के ले जाती है, उसको डिस्ट्रॉय तो नहीं करती है,
उसका पहाड़ बन रहा है। जी, जी। वहाँ से रहने वाले तो इन्होंने तो लोगों में कहा था इस गवर्नमेंट ने कि हम कर देंगे, साफ कर देंगे। अरे आप तो आपका 10 केजरीवाल जी ने साल कहा था ना कि हम कर देंगे, ये तो हम कहना करेंगे, तो बहुत- एमसीडी हमें दे दो, कहना- हम कर देंगे। कर दिया क्या? कहना तो बहुत आसान है। एक आदमी पानी पी करके हाँ। नाश्ता करके हाँ। डस्टबिन तक तो पहुंच नहीं पाता है। हाँ हाँ। और सरकार इतना बड़ा मनीष जी, करोड़ों आदमी का कचरा का ढेर, तो कहाँ इसको डिस्ट्रॉय करेगा, समाप्त करेगा, इस पर विचार होनी चाहिए। ये जब तक नहीं होगा, चारों तरफ ये यहाँ देश की राजधानी का मुख्य केंद्र है। तो आपको लगता है कि कोई भी समाधान नहीं लगता? इस तरह के पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ती रहती है, एक दूसरे के ऊपर बस। आरोप प्रत्यारोप करती रहती है। देश की जनता दुखी है पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा। आरोप प्रत्यारोप करेगी। सर ये बताइए कि पॉल्यूशन की जो स्थिति है आज बहुत ज्यादा भयंकर स्थिति है, 306 के करीब पहुंच गया बोले दिल्ली का पॉल्यूशन हो रहा, बहुत धुंध कारण, और इसका कोई समाधान नजर नहीं आता। स्कॉलरशिप जो यहाँ पे बैठते हैं, डिबेट करते हैं, उनको खुद नहीं पता वो कौन सा सर्वे, कौन सा एनालिस्ट उनको सलाह कर रहा है, इनका जो उनको सलाह देता है। सर एयर कंडीशन में बैठे होते हैं, मशीन लगा के रखते हैं हवा साफ करने की, अंदर सबसे उनको क्या पहले तो दिक्कत है? पोल्यूशन ये खुद कर रहे हैं, खुद 4-4 गाड़ी रख के, गाड़ी की आवश्यकता है, एक गाड़ी की होती 4-4 गाड़ी रख के बैठे नेता लोग। ये तो पॉलिटिकल पॉल्यूशन ही है ये लोग। और मैं आपको बताता रहा हूँ, पहले तो दोषी ये खुद हैं जी पोल्यूशन के, जो ये न्याय मांग रहे हैं कि हमें न्याय दो, यानी आरोपी खुद न्याय मांग रहा है। तो ये मैंने पहली बार भारत के अंदर देखा है राजनीति जी, में। जी। और पोल्यूशन कैसे हो रहा है, हमें तमाम इंडस्ट्री फैक्ट्री देखनी पड़ेंगी जो अवैध प्रकार की चल रही हैं, बॉर्डरों के पास भी चल रही हैं, दिल्ली में भी चल रही हैं। अब इसकी विवेचना कौन करेगा? ये जो दिल्ली सरकार के दायरे में आती है वो दिल्ली सरकार करे, जो केंद्र के दायरे में आती है वो केंद्र करे। वो तो एक दूसरे पे डाल देते हैं, होता क्या है? आरोप होता क्या लगाते है? हैं। दोनों एक दूसरे मैच खेलते हैं 2020 हाँ। और उसका इल्जाम किसको भुगतना पड़ता है? जनता को भुगतना पड़ता है। अगर गरीब आदमी को कोई अस्थमा की बीमारी हो, टीबी की हो, तो उसकी मौत निश्चित है। उसको पता है कि उसके घर में 500 रुपए नहीं मिलेंगे इलाज कराने के लिए। जी, जी। अगर वही बीमारी किसी गरीब को इनकास हो जाती है तो उसको बढ़िया ट्रीटमेंट एक जैसे संस्थान अस्पताल में या प्राइवेट में कहीं मिल जाएगा। उसके दो कारण है, एक तो वो खुद पॉलिटिशियन है और दूसरा क्या उसके पास मनी है। अगर पॉलिटिशियन को हो जाएगी तो गरीब आदमी को तो कोई फायदा नहीं है। कोई भी यहाँ सिस्टम बने बिगड़े देश के अंदर मोल, एक गरीब नागरिक बेचारा मरता है और मेरा ऐसा मानना है कि उसको नहीं मरना चाहिए, उसको भी उसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वही इस सरकार के अंदर भूमिका उसकी बहुत बड़ी होती है। जो चुन के 58% के जो वोट मिलता है गरीब जनता से मिलता है। तो माननीय मोदी जी को, देश की वर्तमान सरकार को बताना चाहता हूँ, इस गरीब जनता से ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि जब जब क्रांति इस देश में हुई है तो बदलाव हुआ है। तो बताता हूँ इस बार भी जनता बदलाव करना चाह रही है। तो सर क्या सोल्यूशन क्या है पॉल्यूशन का? कैसे खत्म होगा पॉल्यूशन? कैसे खत्म होगा? सोल्यूशन क्या है? राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी ले, फैक्ट्रियों का सर्वे करवाएं। वो तो नहीं ले रही है, नहीं लेंगी। 10 साल हो गए नहीं लेती। पॉलिटिकल लोगों की वहाँ पे फैक्ट्री चल रही है, कोई मंत्री है कोई संतरी है इन्हीं के। हाँ तो फिर कैसे लेंगे एक्शन? ये विधानसभा में उठाएंगे कि मैं चोर हूँ? बताओ चला। फिर तो वही- सवाल यहाँ खड़ा है कि इनको खुद पता है आरोपी खुद हैं और आवाज भी नहीं उठानी। तो इसलिए भाई सबको सब कुछ पता है तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो जनता को राहत कैसे मिलेगी? आपका बात करने का राइट है, अधिकार है, जनता से सवाल लो, जनता सवाल दे देगी और ऐसी हम रात हो जाएगी, सुबह सो जाएंगे, रात को सो जाएंगे, सुबह जाएंगे। तो सर समाधान क्या है इसका? समाधान- जनता का समाधान, बेचारे को राहत मैंने कैसे क्या बोला? मिलेगी? क्रांति। तो इस देश में क्रांति आई है और ये देश मतलब जब तक इन नेताओं की लुंगी पकड़ पकड़ के नहीं बिल्कुल। फाड़ेंगे, घसीट घसीट के नहीं मारेंगे नेताओं को, सुनिए, भ्रष्ट बिल्कुल। नेताओं को, तब तक समाधान नहीं है। बरस नहीं, जनता रोड पे आ जाए और बोलते साहब ऐसा होना चाहिए तो ऐसे ही होगा। जनता से ऊपर कोई नहीं है भाई, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। और बोलो तो ऐसे नेताओं को चुनते ही क्यों हैं जो धोखेबाज झूठे होते हैं? वो एमसीडी में कहता है कि ये बोलता है कि मैं कूड़े का ढेर खत्म कर दूंगा, कहाँ खत्म करा? कुछ भी नहीं करा। एनसीडी में से पहले कौन था? पहले ये बीजेपी थी, अब ये कितने साल थी? हैं? बताओ। बात साल की नहीं है। सवाल है जो एक्शन लेने शुरू करा क्या? क्या वो पहाड़ अरे खत्म हुआ? सुनिए, हाँ। जो इतने पॉल्यूशन सालों में खत्म हुआ? नहीं हुआ। ऐसे आप बहाना नहीं कर सकते कि आप इतने सुन साल लो, में नहीं हुआ तो अभी सुनो, भी नहीं होगा। इतने सालों में खत्म नहीं हुआ, कोई जादू की छड़ी नहीं है। हर आदमी को समय देना चाहिए। अगर अभी कितना टाइम हुआ? अप्रैल में तो सरकार बनी है एमसीडी में, अभी 6-7 महीने हुए हैं, आज कार्यकाल 8 महीने का उनका होने जा रहा है। कुछ भी सुन तो कुछ भी लगा पॉजिटिव की साफ हो सकता है। पॉल्यूशन देखे कितना मैं है आपको बता रहा जी। हूँ पॉल्यूशन का कारण क्या है? अभी जो पराली चल रही है उसका और करौली पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते सुन सर। लो, लेकिन करौली तो हजारों साल से चल रही है, वहाँ पे अरे सुन किसान लो। तो खेती आज कर रहे हैं क्या? सुन लो। वो तो हजारों साल से कर रहे 2 हैं। महीने का इन्वायरमेंट होता है जो पोल्यूशन का, यहाँ घूम के आया था। तो सर मुझे एक बात बताइए सर, पहले तो पॉल्यूशन नहीं होता था, करौली पहले भी चलती थी। आप सुन लीजिए, नहीं सर, ऐसा नहीं है सर हजारों साल से खेती कर रहे हैं। पहले भी थी, हाँ। लेकिन आप 3 महीने का अगर आंकड़े अब हवा इधर आने लग गई है, हवा की बात तो फिर वो तो यही बोलते रहने था। चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये तो बहाना मारने वाली बात है। कहाँ पे है? बीच का केंद्र है। अगर कहीं से भी उड़ेगी हवा तो थोड़ी बहुत यहाँ आएगी। और जब सर पहले भी आता था धुआं लेके
लेकिन पॉल्यूशन नहीं होता था सर। सुन लो ना, जी सर बताइए। मुझे एक बात बताओ, अगर आप पोल्यूशन के ऊपर सरकार को जिम्मेदार ठहराओगे तो क्या आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या करना चाहिए सरकार को, आप बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं जनता से पूछूंगा ना, मैं जनता से पहले सवाल पूछूंगा, जवाब आप दोगे। पहले या पत्रकार तो पॉलिटिशियन देगा, पहले आप पत्रकारों मानव हो। नहीं सुनिए सर, आपकी नहीं है, मानव की बात है, आप तो मेरे से बहस करने लगे। मैं चाहता हूँ जनता के पास क्या जवाब है इसका, या तो हाँ ये बताइए ना, या तो मैं तो सवाल पूछूंगा, जवाब आप बता देंगे। दिया है कि इसमें तय करना पड़ेगा जितनी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री है अवैध जो चल रही है उनको, उन पे लगाम अंकुश लगाया जाए, उनको कंडीशन के दायरे में रखें। इस तरह बताइए ना। और जितने भी राज्यों के अंदर जो तमाम मोटर पे अवैध चल रही हैं उनका भी निरीक्षण करवाया जाए कि भाई कितनी अवैध चल रही हैं और उनकी कंडीशन ये है फैक्ट्री चलाने की, उस कंडीशन के आधार पे पोल्यूशन हो सकता, कितना हो सकता है, तब जाके मुझे लगता है निजात मिल सकती है। आप कहीं ना कहीं इस बात को भी मानते हैं कि लगातार हजारों की संख्या में जो पेड़ काटे जा रहे हैं, अभी जो साउथ दिल्ली के अंदर कॉलोनियां इन्होंने डेवलप करी है, कस्तूरबा नगर, सरोजनी नगर, किदवई नगर समेत और मोहम्मदपुर गांव, इससे 7 कॉलोनी में 16,500 पेड़ काटने की बात थी। 16,000 अब ऐसे हजार खूब पेड़ काट रहे हैं। हवाई ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो पॉल्यूशन होगा ना। चिंता आपको हो गई। अब मैं पेड़ ऑक्सीजन से चिंता है मुझे, पेड़ से ज्यादा ऑक्सीजन सुन लो, उसी से आएगा। वो हर व्यक्ति को होना चाहिए, वो बेटे की तरह ही होता है, जैसे हाँ, हमारा बच्चा जी। होता है ना वैसी पेड़ तो होता क्या है। मैं गलत बोल रहा हूँ ये बात? नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। जब ये दिल्ली के अंदर मेट्रो आई थी आज से 15-18 साल पहले, कितने पेड़ काटे गए थे? लाखों पेड़। लेकिन शीला दीक्षित ने लगाए भी थे चारों तरफ बॉर्डर, तो लो, उन्होंने पेड़ भी बहुत लगाए थे। काटे गए थे ना, तब काटे तो लगाए भी थे, लगाए भी थे ना। हाँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सरकार शीला दीक्षित के समय सबसे ज्यादा हरियाली थी दिल्ली। सरकार के अनुसार, देखो समय के अनुसार जो चीज के आप आज की बात करिए सर, हाँ तो बता रहा हूँ ना, अभी की बताओ क्या हो आज हर सकता है? व्यक्ति को एक मैसेज आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ हाँ। कि जिस तरह अपने बच्चों को पालते हैं इसी तरह एक पेड़ को पालें। हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। और नेताओं को क्या करें? नेताओं को ईंट लेके मारे उनके सर पे, लुंगी पाड़ दे, देखो पत्थर की परिभाषा मैं तो फिर क्या करे जनता? आप ही बताइए ना। वो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, मेरे पे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। वोट का अधिकार अच्छा है। वोट का अधिकार है, वो आपके पास समय लेके ये सरकार नहीं पसंद है तो आप वोट ना दे इनको। लेकिन जब सारे चोर बैठे हो सभी पार्टी में, तो वोट सब किसको चोर देगी? नहीं हो सकते। जनता किसको वोट देगी? आप अगर ये बात बोलोगे सब चोर हैं तो फिर ईमानदार आप हो सकते। नहीं नहीं, वो तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को ईमानदार कहा। लेकिन मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ कि जनता के पास सोल्यूशन क्या है? ईमानदार आदमी उतार कर जनता के पास क्या सोल्यूशन ये बताइए, इस पॉल्यूशन कब खत्म होगा? रिपीट भी करवा रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत यही शुक्रिया, बताएगी। बस ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। पॉल्यूशन का सर टाइप होता है सर तो पॉल्यूशन सर सर नमस्कार। दिल्ली का पॉल्यूशन है 306 है आज, और सारे के सारे लोग हिंदू मुस्लिम और जात पात और ये बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे मुद्दा ये जानते नहीं मुद्दा क्या है। बेसिकली जनता को राहत चाहिए, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन भी है, उसके अलावा एयर पॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ जहाँ तक, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई ये 306 क्या है? हाँ। कितनी जनता है जब समझ में कि पॉल्यूशन का जो पैरामीटर है उसको कैसे जज करते हैं? हाँ। भले ये तो सिखाओ, हाँ ये तो सिखाओगे जी। नहीं। पॉल्यूशन है 306 है तो 490 है, 885 है, वो क्या है? उसको कैसे कंट्रोल करेगा? हाँ, यही भले तो पूछ उसको रहा हूँ मैं जगाओ, आपसे। उसको जगाओ। किसको देखो आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हो सकता है? नेताओं की वजह से हो रहा है, नेताओं जनता की वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं उसको बंद करो, हाँ। 100% इलेक्ट्रिसिटी करो। हाँ और केजरीवाल का ये फंडा था हाँ। ऑड नंबर और इवन एंड ऑड, वो उससे बहुत चीज फायदा हुआ था। अरे क्यों लोगों का काम धंधा बंद कराना चाहिए? ईडन और इसे इन सरकारों के बस की, नेताओं की बस की नहीं होती तो बंद कर दो। ये प्लीज ये रखिए, फ्लॉप फार्मूला मेरी बात है, सुनिए। फ्लॉप फार्मूला है। आपको पॉल्यूशन कम करने का और सजेशन है इसके अलावा? भाई साहब, आप जनता का काम धंधा मत बनाइए, बंद करवा देते ये ऑड इवन प्लीज। ऑड इवन से फेड होगा, ऑड इवन कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। ऑड इवन कुछ दूसरा रास्ता बताया आपको, काम धंधा बंद करवा दोगे लोग आप तो। ऑड इवन आपको तो मिल जाती ना पक्की सैलरी, जो बेचारे डेली कमाने उनका काम धंधा बंद हो जाता है सर। चलाना बंद करवा दे। नहीं ये बताइए ना क्या रास्ता आपके पास सोल्यूशन है, वो बात टॉक अबाउट द सोल्यूशन। जब इतनी बसें चल रही है, हाँ। इलेक्ट्रिक बसें, अब कल केजरीवाल ने और भी दिया बसों का, तो कुछ गाड़ियां कम चले जब तक। और ये पॉल्यूशन का जो क्वेश्चन होता है ना, सर्दियों में ज्यादा होता है। इन सर्दियों में इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कैसे करना है ये तो सर पहले तो नहीं होता था ना, अभी अचानक कैसे होने लगा पॉल्यूशन इतना ज्यादा? पहले तो नहीं होता था, कोई रीजन तो होगा उसके पीछे। बिल्डर लॉबी है, क्या होता है क्या क्या नहीं होता, पेड़ काटे जा रहे हैं, या तमाम जो मुद्दे हैं उसके ऊपर बात करो ना सर। दुनिया कहता है कि भारत के बारे में नेताओं की नीयत खराब है, जो कोई भी नेता सरकार हो, सीरियस काम नहीं करना चाहते पॉल्यूशन को हटाने के लिए। कहता कि मैं इसको अमेरिका बना दूंगा, फ्रांस बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा, ये पहले दिल्ली बना दो भैया। जब ये सिचुएशन आता है तब समझ में आता है कि साला हम कहाँ के कहाँ खड़े हैं। सब ने लूट के खाया है, सब ने लूट के खाया है। इसको करना क्या है? 77 साल हो गए लूट के खाते हुए। अगर बिल्डर का काम चल रहा है वो अपने मन से काम शुरू कर देगा क्या?
भाई साहब मैं अपने घर में सब चीज़ बंद रखता हूँ, तब सुबह जब झाड़ू लगाया जाता ना तो डस्ट हर चीज़ पे चिपकता है। हाँ, सही ये बात। कहाँ से आ रही है? और वो हमारे घर के आगे बिल्डिंग का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अभी नॉइज पॉल्यूशन देखो कितना ज्यादा। ये यहाँ पे एक ऑफ लगा रखे हैं चारों तरफ, पुलिस यहीं घूम रही है और खूब तेज तेज चल रहा है, किसी को बोलने नहीं देते। बहुत सारी चीज़ें कैसे किया जाए? चलिए शुक्रिया सर। इसके लिए सबसे पहला काम ट्रैफिक कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और मैं एक चीज़ कहना मैं बहुत अपने ट्रैफिक पे आ गया, मैं परसों तक तो मैं जा रहा था, मैंने डेट और टाइम भी लिखा है मैं अपनी डायरी में कि ट्रैफिक पुलिस कहीं से भी डाइवर्ट कर देती, इधर से निकल जाओ, ट्रैफिक इधर से निकल जाओ, जाम लग जाता है। पब्लिक 3 घंटा घूम के अपने घर में पहुंचेगी। ये डिसीजन तय कौन करता है? जितनी देर ट्रैफिक रोड पे रहेगा उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा। पॉल्यूशन बढ़ेगा। इसके लिए भैया उस तरीके से कुछ सोर्सेज बनाओ। है ही नहीं, दिमाग ही नहीं इनके पास। सरकार क्या, वो नेता लोग भी ऐसे ही हैं, आप ब्रेनलेस। सिर्फ इतनी बसें दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी की बस दे रहे हो, उसके बाद मेट्रो चल रही है, फिर भी इतना पॉल्यूशन। इनसे एक शहर नहीं चलाया जाता, इनसे एक राज्य नहीं चलाया जाता, और देश के प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं नेता लोग। हर कोई हाँ, ये मुझे अजीब लगता बिल्कुल है। लगता है। एक राज्य नहीं संभाला जाता, एक छोटा सा शहर नहीं संभाला जाता। दिल्ली कितना बड़ा है, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप किया हुआ है, आपके पास एक से एक साइंटिस्ट है, हाँ। आपके पास सोर्सेज बन सकते हैं। इनका दिमाग नहीं काम करता क्या? सिर्फ भ्रष्टाचार में काम करता है इनका दिमाग। कि कैसे सिर्फ ये जो सही मैं आपके इस बात को समर्थन करता हूँ जी। कि सिर्फ भ्रष्टाचार कैसे करे जाए, इसमें सही काम करता है उसके ऊपर काम करता है सारे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार सर, आपका नाम सर? मेरा नाम गौतम, सर क्या करते हैं आप? मैं वैसे रिटायर्ड हूँ जी सर। और मैं कंसल्टेंट हूँ। जी सर। सर ये जो पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन तो है ही यहाँ पे, इसके अलावा जो एयर पॉल्यूशन है मेन, जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हर साल इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, बार बार वही रिपीट होता है, और सरकार के पास, नेताओं के पास इसका कोई भी जवाब सॉल्यूशन नहीं है। वो सिर्फ इधर उधर आरोप लगाते रहते हैं एक दूसरी पार्टियों पे, और कुछ भी नहीं होता। कभी हरियाणा पे लगा देते हैं, परोली पे, कभी किस पे, कभी किस चीज़ पे। तो इसका समाधान क्या है? इसका जो पॉल्यूशन है 306 था आज सर, इतना ज़्यादा, और हर साल होता है। उसका ठीकरा फोड़ देते दिवाली पे, और उठा के दिवाली के पटाखे बंद कर दो। अरे भैया, उनसे बंद करने से तो आज का पॉल्यूशन तो खत्म नहीं होगा ना। प्योर पॉलिटिक्स है ना। हाँ, पॉलिटिक्स है। तो आप कैसे देखते हैं इसको, पॉल्यूशन कैसे खत्म करा जाए, और क्या है आपका विचार? इसका प्रॉब्लम तो है, इसमें कोई शक नहीं, और सीजनल है। हर साल पराली इज वन ऑफ द रीजन। It could be one of the reasons. It could be one of the reasons. Generally, कारें इतनी ज्यादा हैं यहाँ पे। ग्रीन कवर कम हो गया। ग्रीन कवर की भी मैं बात कर रहा हूँ, काट दिए पेड़ इन्होंने ग्रीन इतने सारे। कवर कम इतना ड्रास्टिकली हो गया है। डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं। कुछ भी नहीं, डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काट दिए गए हैं। इंडिया का फॉरेस्ट कवर जो 23% था और कम हो गया, जी जी। और दिल्ली के आसपास तो वैसे बहुत कम लेकिन हो सरकार तो डाटा दिखा रही है कि और बढ़ गया उनका फॉरेस्ट कवर। ओवर कमर्शियलाइजेशन, ओवर कॉन्क्रीटाइजेशन जो हो गया दिल्ली में, हर जगह पेड़ काट काट के कॉलोनियाँ बसाई जा रही हैं। जी सर। पेड़ों का वन ऑफ देयर जॉब्स ऑफ ट्रीज इज ये धूल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड द ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, एंड दे एमिनेट ऑक्सीजन। तो धूल मिट्टी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि पेड़ ही नहीं है, और पेड़ हैं भी तो उनकी मेंटेनेंस नहीं है। ये पेड़ों के पत्ते जब गीले होते हैं, साफ होते हैं, तो इन पे धूल जम जाती है। इसका इलाज क्या है? वी हैव टू टॉक ऑफ द सोल्यूशन। जी सर। पराली की जहाँ तक बात है, कई मशीनें ऐसी इंडिया में आई हैं जो कि पराली खेतों में वो किराए पे दी जाती हैं। अगर किराए पे हो सकती है तो सरकार क्यों नहीं खरीद के देती? ऑब्वियसली, एग्जैक्टली। जब किराए पे ले सकते हैं तो खरीद के नहीं देते। सरकार चाहे तो हर 10 किलोमीटर के एरिया में, 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक मशीन ले सकती है। सर वो तो बॉल को दूसरे राज्य में फेंकने वाली बात है। कुछ भी परोली और हजारों साल से जलाते रहे किसान लोग, आज से नहीं जला रहे। बिल्डर लॉबी जिस तरह से बिल्डिंग ये बना रही है, उससे डस्ट पॉल्यूशन जो पीपीएम जो पार्टिकल्स हैं उसके डस्ट के, वो बढ़ रहे हैं एयर के अंदर। हाँ, और गाड़ियाँ इतनी ज्यादा बढ़ाई जा रही है, गाड़ी कंपनियों को प्रमोट कर रहे हैं। एजेंसी है, हाँ। मल्टीपल एजेंसी। सबसे बड़ी है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। जी। वो क्यों नहीं कुछ करता? हाँ। एक मकान पुराना टूटता है हाँ। तो कम से कम छोटा मकान भी तो 50 टन की धूल मिट्टी और कचरा निकलता है। जी, जी। उसकी रिप्रोसेसिंग का कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम कोई सिस्टम नहीं है। आप सिंगापुर जाइए, एट साइट उसको रिसाइकल करके। क्योंकि एयर कितनी गंदी है कि सर खांसना पड़ रहा है इनको बोलते समय, इतना पॉल्यूशन है यहाँ पे।
ऑन साइट इट इज रिकवर्ड फुल्ली रिसाइकल्ड, और वो यहाँ नहीं कर सकते, ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनको उसमें भी पॉलिटिक्स करनी है, पॉलिटिक्स करनी है। दे डोंट फाइंड सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। इनको बहाने चाहिए बहाने कुछ चाहिए। बोलने के। हाँ, हाँ, बस। वो ऑपोजिशन के लिए बोलेंगे, ऑपोजिशन उनको बोलेगा, उनको बोल देंगे अपनी अपनी जमात बात से बात। करके कोई राजी नहीं। ये सब तरफ यमुना भी गंदा नाला बनी पड़ी है। यमुना के लिए नॉइज पॉल्यूशन देखो कितना शीला है। दीक्षित ने 15 साल करोड़ों रुपए का 1300-1400 करोड़ साल का बजट, हाँ, अभी भी ये भी कर रहा बस वो कीचड़ को फिल्टर तो कर एक दिन टोपी पहन के हमारी हाँ, तरह नाटक और कर। एक दो किस्ती में बैठ के और वो हिलाती थी, यही कर रहे थे। और उसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी सोल्यूशन नहीं है उसमें। क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड एक्चुअली। प्रॉब्लम है, इच्छा शक्ति नहीं है इनके पास करने की, प्रॉब्लम नहीं, करना नहीं चाहते लोग। कैलकुलेशन है, हाँ, इट इज ऑल अबाउट मनी। मनी। उसके नाम से 1300 करोड़ नदी थोड़ी बोल रही है। तो इसको तो करप्शन कहते हैं सर। करप्शन और इनएफिशिएंसी, दिस इज द बेन ऑफ दिस कंट्री। लेकिन इनका दिमाग करप्शन करने में तो बहुत सही चलता है। आप इनको बेवकूफ भी नहीं कह सकते इन नेताओं को। नहीं, ये बेवकूफ नहीं है, वो एक इको सिस्टम है जो कांग्रेस ने अनलीश किया। भ्रष्टाचार करने में तो बहुत सही है, नई नई स्कीम लाते हैं भाई साहब, वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। कांग्रेस का इको सिस्टम है, उसका रिजल्ट है ये। बड़ी मुश्किल से जाने वाला है, पर जाएगा। आप तो क्या सर, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी और क्या आम आदमी पार्टी सभी लिपटा है इसी के अंदर। सब प्रॉब्लम्स आर टू मच। ये बाई प्रोडक्ट्स है उस गंदे सिस्टम के। ये हमारे सिस्टम का है, सारा अच्छा। एक ही चीज से निकल रहा है, हाँ। करप्शन से। ये गंदे नाले से निकल रहा है, कीचड़ से निकल रहा है, तो क्या होगा इसका? गंगा ही कीचड़ की है। कीचड़ ही है। ये गंगोत्री जो है, ये करप्शन की गंगोत्री है। एक ईंट उखाड़ी है तो करप्शन का नया उदाहरण निकलेगा। इसका समाधान क्या है सर? जनता के पास क्या सोल्यूशन है इसका? क्या करे जनता? क्या देखिए, अगर कांग्रेस ने इतने साल किए हैं तो इन्होंने भी सोल्यूशन पूरी तरह नहीं निकाला। जो कर सकते हैं, हालांकि कई बार कहते हैं कि टाइम हमें अभी पूरा मिला नहीं है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, पर अप्रोच भी सही थोड़ा नहीं तो है। करके दिखाते, 10-15% हमें लगता है कि आगे कर सकते हैं। दिल्ली में माना है कि हाँ। उसकी सरकार है, आम ये आदमी तो पार्टी आप एक दूसरे पर डाल देते हैं सब। हाँ, ब्लेम गेम है और हाँ, कुछ भी नहीं है। बस इस केस में व्हाट दे शुड डू, हमें पब्लिक को क्या करना चाहिए? लुक फॉर सम न्यू अल्टरनेटिव। एक नए अच्छी गवर्नेंस के लिए लोग लाएं। इनमें से तो आप होप करोगे तो इट इज होपिंग अगेंस्ट होप, कुछ होने वाला नहीं है। कोई सोल्यूशन निकालिए। लैक ऑफ गुड गवर्नेंस, लैक ऑफ गवर्नेंस एट ऑल, ये तो टोटल पैसे की गेम खेल रहे हैं। टोटल फेलियर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया। पोल्यूशन इसका एक वन ऑफ द रिजल्ट, वन ऑफ द साइड इफेक्ट। वन ऑफ द साइड। इतने ज़्यादा खतरनाक है रिजल्ट यहाँ के हिंदुस्तान में। एक ईंट उखाड़िए और करप्शन के भंडार निकलते हैं। किस किस को रोइएगा? इसीलिए अगर भगवान इनको सद्बुद्धि दे, जो कि बड़ा मुश्किल है, अभी तक नहीं दिए तो कभी भी कहाँ देंगे इनको? हाँ, तो इसके लिए सोल्यूशन जनता के पास है। जनता को सुनना चाहिए, तो नए अच्छे लोग सामने आए जो ये आने ही नहीं देते हैं, लोगों को सारा मीडिया कंट्रोल करके रखते हैं, किसी को आगे आने नहीं देते। जिस दिन भी लोग आ गए, जिस दिन अच्छे लोग आएंगे, समझ लीजिए वो शुरुआत हो जाएगी। एक दिन में चुटकी में सही नहीं होगा, पर होगा। अभी डिस्पेंसेशन में कोई उम्मीद करना बेकार है। ये तो भगवान की दया से बारिश आ जाए तो क्वेश्चन खत्म तो हो। हम फिर भगवान पे छोड़ दें, भगवान बचाएगा लोगों को। ये पॉलिटिशियन तो कुछ नहीं करेंगे। भगवान, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। भगवान ही बारिश कर दे तो साफ कर दे, हर चीज़ का सॉल्यूशन भगवान के पास है। आज आप कर दीजिए कोरोना की तरह पोल्यूशन में हर आदमी को पैसे देने शुरू कर दीजिए कि तू पेड़ धोएगा तो 100 रुपये मिलेंगे। देखो आधा पोल्यूशन दूर हो जाए। मतलब कहने का मतलब है ये नेता लोग कुछ भी नहीं करेंगे, जनता ही करेगी बेचारी जो भी करेगी। ठीक है सर। बजट बना दीजिए और या भगवान करेगा, हाँ। तो जनता करेगी या भगवान करेगा, और ये नेता नहीं करेंगे। धन्यवाद लोगों सर। का वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, और वो पॉसिबल है। अच्छे लोग भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कॉमर्स के लिए काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, तो उनको डाइवर्ट कीजिए ना। लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए पेड़ लगाने में। जैसे आप लोगों को क्रिमिनल पकड़ने के लिए इनाम देते हो, इस काम के लिए कीजिए। लोगों को कोई इंसेंटिवाइज कीजिए, लोगों को इन्वॉल्व कीजिए। कुछ नहीं है, आई वॉच। शीला जी तो करती थी इन्वॉल्व, लोगों को, जनता को इन्वॉल्व करती थी। काफी प्रोजेक्ट थे उनके जो जनता के साथ जुड़ के थे, भागीदारी वगैरह के जो प्रोजेक्ट थे काफी सारे। आगे जाके स्कीम बनाई। हाँ, जो बंद पड़े हुए, खराब पड़े हुए थे पार्क वगैरह, उनको भी रेनोवेट कराया। बहुत गुड हाँ, और चारों तरफ उन्होंने पेड़ भी लगवाए थे लाखों की संख्या में, दिल्ली के चारों तरफ, आइडिया बचे हुए हैं। डस्ट को रोकने के लिए। उन्हीं को इम्प्लीमेंट कर लो, काम हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन कम से कम इच्छा शक्ति तो थी उसके पास। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, हाँ, इसीलिए समस्या आ रही है। कहीं विक्स एंड पीसेस में कोई नजर आ जाता है, कोई अच्छी चीज करते हुए, कोई मेरा सम ऑनरेबल एक्सेप्शन जो भी अच्छा काम करते हैं, पर इतनी बड़ी समस्याओं में
ज़्यादा चलता नहीं, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं महसूस होता। इसलिए ये प्रॉब्लम परसिस्ट करेगी और भी कुछ साल, जब तक ये सरकार आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन नहीं सोचती और जनता को इन्वॉल्व नहीं करती उसमें, इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव दोनों। ये आपके सामने इधर कैमरा इधर कीजिए, पूरा देखिए। हाँ एग्जैक्टली, देखो सारा ऐसे दिखाई देंगे, सब फेंक जाते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट के लिए इन्फोर्सिंग एजेंसी नहीं है कुछ। कितनी डस्ट उठती है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल तो ये इनका रिस्पॉन्सिबल होगा, इसका इंजीनियर होगा, एग्जैक्टली कोई इंजीनियर होगा, NDMC का हाँ। कोई रिस्पॉन्सिबल होगा। Nobody wants to do their work. This is the main problem thing in India. Nobody wants to take the responsibility to clean it up. Government employee, to start with government employee, अगर वो अपना काम ऑनेस्टली करे, जिसमें सफाई करे, टाइमली करे, देखो कैसे काम होता है। लेकिन सर सारी चीज जनता पे सौंप रहे हैं, तो फिर सरकार किस लिए है? वो बहाने सरकार क्या मजे लेने के लिए बैठ रहे हैं, लूटने के लिए देश को? नहीं है। क्यों चुनते हैं फिर सरकार? इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वरना ना इच्छा शक्ति है सरकार के पास, ना इम्प्लीमेंटेशन। और बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने कारें लोगों की उठवा दी, उसके बाद में कारों की सेल बढ़ गई, पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही। आपने वो सॉल्यूशन पे तो वो ढूंढ ही नहीं रहे ना, वो तो अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए सारे नेता। कॉमर्स, हाँ कोई कर रहा है। ये एक क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रॉनिक कैपिटल। उसमें आप अपना GDP तो बढ़ा लोगे, हाँ। पर कितने लोग खुश होंगे उस GDP से, हाँ। कितने लोगों को उसका बेनिफिट पर्कोलेट डाउन होगा, हाँ। ये आप नहीं कह सकते। पूरे GDP पूरे देश के सिर्फ 10% भी लोग नहीं है जिनके पास पड़ा हुआ है सारा पैसा है। अगर आप ऑब्सेशन है आपको कि मैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दूंगा, 10 ट्रिलियन बना दूंगा, अरे भाई उसको आम आदमी, उसको तो आप 80 करोड़ लोगों को तो आप खुद कह रहे हो, खाना दे रहे हो। कह रही है हाँ। कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना देते हैं। राशन दे रहे हैं, हाँ, भूखे मर रहे हो। कर रहे हो। हाँ। ये 80 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए, खरीदने के लिए नहीं है। साधन नहीं है। साधन नहीं है। That is a failure। चाहे आप उसका ब्लेम अभी पुरानी सरकारों पे लगाओ, चाहे अब पे लगाओ, कोई तरीका सोचिए, आउट ऑफ बॉक्स सोचिए, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ They पॉसिबल। only talk. They don't know how to take action in right direction. एग्जैक्टली, इसमें एक्शन लीजिए। Lack of will. असल लैक ऑफ विल, और वो इतनी बुरी तरह से पुराने माया जाल में उलझे हुए हैं, गंदी पॉलिटिक्स में। दिस इज कॉल्ड रियल पॉलिटिक्स। एवरीबडी टॉक रियल पॉलिटिक्स, किसी को नाराज ना करूं, इसकी अपीजमेंट करूं, और इसको क्या करना पड़ेगा? दिस वेरी पॉलिटिक्स हैज टू बी करेक्टेड एंड अ न्यू पॉलिटिक्स हैज टू स्टार्ट। न्यू पॉलिटिक्स, न्यू पीपल, उसी की शुरुआत। Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया।